कि जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ फसल खराब हो जाती है, जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। अगर चारों वेद आपने नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर समझदारी है, जवाबदारी है, वफादारी है, ईमानदारी है, यू डोंट नीड एनीथिंग। जब मैंने अपनी किताब लिखी यू कैन अचीव मोर, तो मैंने इसी सोच को लेकर 2 कदम आगे बढ़ गया कि जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। आज मेरे साथ हैं शिव खेरा सर, जिनको कोई ख़ास इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। भारतवर्ष का हर इंसान जानता है कि शिव खेरा सर ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है हम सबको मोटिवेट करने में। वो सारे प्रिंसिपल्स दिए हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं। सो हम सब मिलकर वेलकम करते हैं सर का। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू सो मच, आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया हमारे लिए। थैंक यू कशिका, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। थैंक यू सर। सर जैसे आपके बारे में इतना आजकल तो इंटरनेट पर ब्लास्ट हो रहा है, आपके इतने सारे पॉडकास्ट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हैं और बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से आपकी लाइफ के बारे में इतना कुछ जानने के लिए मिल गया है हमें। तो मैं आपकी साइकोलॉजी आज जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में जैसे आपने बताया है कि जो आपका फैमिली बिजनेस था वो एकदम से डूब गया और फाइनेंशियल क्राइसिस इतने आ गए और आपकी शादी को जस्ट 4 वीक्स हुए थे। तो सर उस वक्त आपने क्या सोचा और आप टोरंटो चले गए, वहाँ पर आपने गाड़ियाँ भी साफ़ करी और नई नई शादी हुई थी। तो क्या ऐसा सोचा, क्योंकि ज़रा से भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं तो इंसान डिप्रेशन में जाने लग जाता है। तो आप क्या सोचते थे, थोड़ा हमें बताइए। देखो ऐसा है, सबसे बड़ी चीज़ आज का टाइम में हम लोग एज पेरेंट्स एंड टीचर्स वी टीच आवर किड्स ओनली 2 words, सक्सेस एंड विन, सक्सेस एंड विन। We never teach them how to lose and how to fail. अब चाहे गवर्नमेंट ने हमारी माइंस ले ली, everything was lost. I'm not the only one, but tell me, during partition between East Bengal, West Bengal, people got dislodged. When partition took place, many of our family members, my grandfather lost everything in Punjab and he came to India in Bihar and उन्होंने ज़िंदगी शुरू की, उन्होंने बाइसिकल साइकिल से शुरू किया उन लोगों ने। तो इन लोगों की जीवनी ऐसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव दोनों चीज़ होती है। ज़िंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती है, इट ऑल्सो कम्स डाउन। बट सैडली हम लोगों ने अपने बच्चों को सिर्फ यही सिखाया है कि सक्सेस और विन कैसे करते हैं, एंड हाउ टू फेल एंड हाउ टू लूज ये नहीं सिखाते हम लोग। बट फेलिंग एंड लूजिंग इज अ रियलिटी। बिल्कुल। विद द रिजल्ट, जब फेल होता है और व्हेन दे लूज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, और इस वजह से वो दे गो इनटू डीप डिप्रेशंस, दे कमिट सुसाइड, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स हैपन। बट एक बात बताऊं मैं आपको, आप चाहे जो मर्जी स्किल सीख लो, जितनी मर्जी कंसल्टेंट को बुला लो, काउंसलिंग कर लो, अल्टीमेटली जिंदगी 2 चीजों पे आधारित होती है। एक नजरिया, इट्स एन एटीट्यूड। देखिए एक ही हालात में कैसे कुछ लोग नए रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं। इट इज आवर एटीट्यूड। और जिसका एटीट्यूड, नजरिया ठीक होगा और जिसके वैल्यूज ठीक होंगे, वैल्यूज, ये 2 चीज है जिंदगी में जो बहुत जरूरी है, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। नजरिया ठीक होना बहुत जरूरी है और आपके वैल्यूज क्लियर होंगी तो आपकी डिसीजन मेकिंग सीधी हो जाएगी। रिपीट करता हूं मैं, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज हैं, सिद्धांत हैं, दे गाइड आवर डिसीजंस। डिसीजंस कैसे लेते हैं आप? अब मुझे याद है कि मैं जब गाड़ी साफ कर रहा था वहां पे, मैंने आपको कभी ये नहीं सोचा कि मैं नौकर हूं यहां। मैं सोच रहा था कि जब मैं गाड़ी उसकी साफ कर रहा था, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उसकी गाड़ी साफ कर रहा हूं, जितना काम कम से कम निकल जाए, जान छूट जाए, रगड़ा मारो, पैसे लो, बाहर निकलो। मैंने कभी जिंदगी में ऐसे नहीं सोचा। मैंने यही सोचा है
कि यार ये मेरी गाड़ी है, मैंने इसको ठीक से करके देनी है, मेरे को जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करके दूंगा, मेरे को जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करके दूंगा। दिस इज, यही एक नजरिया होता है आदमी का। और ये सिर्फ मेरा नजरिया नहीं है, अब जाके दुनिया में कहीं पर भी देख लो, जीवन में कोई लोग जो सफल हुए हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन सफल हुई हैं, उन सब ने एक आधार लिया है जिंदगी में, अपना असूल लिया है कि मुझे जो मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने परिवार को, मुझे जो मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, मुझे जो मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा अपने कस्टमर को, और जो मिला है उससे ज्यादा लौटाऊंगा मैं अपनी समाज को, अपने देश को। तो जिंदगी में अगर आप खाली, इफ यू आर सेल्फिश, सिर्फ स्वार्थी हो, तो आप सिर्फ लेना सीखते हो, देना नहीं सीखते। और जो सारी जिंदगी जो लेने वाले हैं वो जिंदगी में सफल नहीं होते। जिंदगी में मैंने एक देख लिया है, आप सफल होना चाहते हो, 10 को और सफल बनाओ, आप अपने आप बढ़ते चले जाओगे। दैट इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे। मेरे से एक आदमी पूछ रहे थे कि आज कल कंपटीशन बहुत है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि भैया, मैं कुछ साल पहले एक ग्रुप को एड्रेस कर रहा था, 200-250 लोग थे, डॉक्टर, वकील, कारपेंटर, प्लम्बर, बहुत मिक्स ग्रुप था। तो मैं आते ही आके मैंने कहा कि जैसा समय आज है, जैसा टाइम आज है सफल होने का, ऐसा जिंदगी में आज तक कभी ऐसा टाइम नहीं आया। आपका चाहे जो मर्जी प्रोफेशन हो, हमारा कंपटीशन ही नहीं है। वी हैव नो कंपटीशन। जब मैंने कहा कि वी हैव नो कंपटीशन 2 बारी, तो एक आदमी खड़े होकर कहते हैं कि साहब आप बताइए कंपटीशन कैसे नहीं है। तो मैंने उससे एक बात पूछी, और मैं आपके थ्रू आपके सभी व्यूअर्स को भी यही पूछता हूं कि आप मुझे एक बात बताइए कि आप कितने लोगों को जानते हैं जो सड़क पे अभी चल रहे हैं, जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार हैं। दोबारा से पूछता हूं, आप कितने लोग जानते हैं जो सड़क पे चल रहे हैं, जिनको जितने पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा काम करने को तैयार हैं? आंसर इज हार्डली एनी। बिल्कुल मिलता ही नहीं है साहब। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जितने पैसे मिलते हैं उतना भी काम नहीं करना चाहते। एक दूसरा बहुत बड़ा वर्ग है, वो उतना ही काम करते हैं जितनी सोच जान छूट जाए। एक बहुत छोटा सा वर्ग है जो जितने पैसे उनको मिलते हैं उससे ज्यादा काम करके देते हैं। तो मैंने उसको पूछा कि, मैंने कहा भैया आप उसका अगर छोटी सी उस कैटेगरी में, क्लास में आते हो, आपका चाहे जो मर्जी प्रोफेशन हो, आपका कंपटीशन है कहां पर? आज की तारीख में आपको एक अच्छा अकाउंटेंट नहीं मिलता, आज आपको अच्छा अटर्नी नहीं मिलता, आज की तारीख में आपको एक अच्छा कारपेंटर नहीं मिलता, एक प्लम्बर नहीं मिलता। उतना काम करेंगे जिससे उसकी जान छूट जाएगी साहब। आप बताइए ऐसे लोग क्या काम करेंगे? ऐसे लोग धक्के खाएंगे, एक जॉब से दूसरी जॉब जाएंगे, उनका रेज्यूमे परमानेंटली नेट पे लगा रहेगा। आज यहां इंटरव्यू कर रहे हैं, आज वहां कर रहे हैं, आज वहां। दे आर परमानेंटली इंटरव्यूइंग, दे आर परमानेंटली इंटरव्यूइंग। ऐसे लोग, दिस इज द ब्रीड ऑफ पीपल टुडे। यू टेल मी, हाउ कैन दे नॉट हैव स्ट्रेस? उनको स्ट्रेस कैसे नहीं होगा? वो खुद भी स्ट्रेस कैरी करते हैं, दूसरी जगह पे स्ट्रेस कैरी करके ले जाते हैं, जहां काम करते हैं वहां स्ट्रेस ले जाते हैं वहां पे। आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक गैलप सर्वे हुआ था इन यूएस। उन्होंने कहा था कि 63% ऑफ पीपल जो काम पे जाते हैं, दे आर डिसएंगेज्ड। डिसएंगेज का मतलब यह है कि वो अपना काम नहीं करते, 63%। और an additional 24% are actively disengaged. Means वो दूसरों को भी अपना काम नहीं करने देते, खुद तो नहीं करेंगे, दूसरे को नहीं करने देंगे। That means what? Only 13% of people जो काम पे जाते हैं actually do work. Only 13%. Now tell me something.
ये क्या, इज इट नॉट ए इंटेग्रिटी इशू? क्या ईमानदारी का सवाल नहीं उठता यहां पे? बिल्कुल। इज दिस नॉट ए इंटेग्रिटी इशू? और उसी सर्वे में एक और बात कही गई थी दैट सोशल मीडिया जैसे आज चल रहा है, लोग काम पे जाते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, 2-3 घंटे, समटाइम इवन 4 आवर्स दे स्पेंड ऑन द पर्सनल सोशल मीडिया। इसी के पैसे आपको मिल रहे हैं क्या? इसी के पैसे मिल रहे हैं आपको? बट सर ये बड़ी प्रॉब्लम है नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो ये प्रॉब्लम सोशल मीडिया की नहीं है, प्रॉब्लम है इंटेग्रिटी। जी। द वर्ड इज इंटेग्रिटी। आपका पर्स में चुरा के लूं, आप मुझे क्या बोलेंगे? आई एम अ थीफ। एंड व्हेन पीपल गो टू वर्क एंड दे यूज द टाइम फॉर सोशल मीडिया, हु आर दे? थीव्स। तो बॉटम लाइन रियली कम्स इज, वेयर इज द इंटेग्रिटी? ईमानदारी से कोई काम करने के लिए बात करता है। नारायण मूर्ति ने कहा कि आज की तारीख में लोगों को 70 घंटे काम करना चाहिए। देयर वाज अ बिग ह्यू एंड क्राई। 70 घंटे। गो चेक आउट इन अमेरिका, इवन इन इंडिया, CEO लेवल, ऑल पीपल हु आर एट हायर लेवल, वो 55 से 60 घंटे मिनिमम हर साल, हर हफ्ते काम करते हैं। दे डू इट। तो बात यह है, जो लोग जिंदगी में घड़ी से काम करते हैं ना सारी जिंदगी, वो कोई भी चीज खरीदते हैं वो उसकी कीमत देखते हैं, क्योंकि जिंदगी में उन्होंने आगे नहीं, वो 40 घंटे काम करेंगे, उससे उनकी घर रोटी रोजी चलेगी साहब, खाली रोटी रोजी तक चलेगी, आगे नहीं बढ़ सकते। मैं इस वजह से आपसे ये कह रहा हूं कि जिंदगी में सफल होने के लिए डिप्रेशन, मुसीबतें, प्रॉब्लम हर एक को आती हैं और आएंगी भी। और जिन्होंने जिम्मेवारी नहीं उठानी है वो सारी दुनिया को दोषी ठहराएंगे नॉन परफॉर्मेंस के लिए। मेरे पेरेंट्स ने ठीक नहीं काम किया, मेरे बॉस ने नहीं काम किया, मेरे टीचर ने नहीं किया, फलाने नहीं किया, मेरे नक्षत्र नहीं काम करे, मेरे स्टार नहीं काम करे, दे विल ब्लेम द स्टार्स फॉर नॉन परफॉर्मेंस, दे विल ब्लेम द होल वर्ल्ड फॉर नॉन परफॉर्मेंस, बट दे विल नॉट डू द जॉब राइट, एंड दे विल ब्लेम इट। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो just see what the masses are doing and do the opposite, you'll be successful. Because masses कभी successful हुआ ही नहीं। तो आज के नहीं, 100, 500 साल, 1000 साल पहले, they are exceptional people। और किसी ने बिल्कुल ठीक बात कही है, just you want to be successful, just see what the masses are doing, do the opposite, you'll be successful. Masses have never been successful. They have never been successful. masses को देख लो आप जाकर सड़क पे, कभी सक्सेस हुई नहीं, ना मिलेगी हो उनको सक्सेस, क्योंकि उनकी सोच ही वही है। तो जब आप ये बात कह रहे हैं ना, और जिसने जिम्मेवारी खुद नहीं उठानी है, दे विल ब्लेम द स्टार्स, हॉरोस्कोप, जाते जाएंगे इधर उधर पंडितों के पास, बाबा जी के पास, गुरु जी के पास, फलाना जी के पास, बाबा जी उपाय बताओ, उपाय बताओ, उपाय बताओ। एक स्ट्रेस के ऊपर ही मेरे दिमाग में बात आई, मैंने अभी किताब लिखी है। तो एक आदमी एक स्पिरिचुअल हीलर के पास गए और बोले, बाबा जी मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं अपने काम से तंग हूँ, आई एम ओवरवर्क्ड, अंडरपेड, माय बॉस इज अ इडियट, फलाना, मेरी बहुत प्रॉब्लम है साहब वहाँ पर ऑफिस में, आई गॉट मेजर प्रॉब्लम्स, तो आप मुझे कुछ ब्लेसिंग दो, कुछ उपाय बताओ। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा मैं एक चीज़ ब्लेसिंग दे सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि यू शुड बी फायर्ड फ्रॉम योर जॉब, मतलब तुम्हारी नौकरी से तेरे को निकाल दिया जाए तो ठीक हो जाए। कहते नहीं वो तो इट विल बी अ बिगर प्रॉब्लम, इट विल बी, बता तेरे पास जॉब है, यू गॉट अ प्रॉब्लम, यू डोंट हैव अ जॉब, यू हैव गॉट अ बिगर प्रॉब्लम। हु हैज अ प्रॉब्लम? हु हैज अ प्रॉब्लम? यू आर मैरिड, यू हैव अ प्रॉब्लम, यू आर सिंगल, यू हैव अ ब्लडी प्रॉब्लम, यू हैव मनी, यू गॉट टैक्स प्रॉब्लम, यू हैव नो मनी, यू गॉट अ प्रॉब्लम। हु हैज अ प्रॉब्लम? वेयर इज द प्रॉब्लम? You are a walking problem permanently, because wherever you go, you will carry the damn problem. So, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि eventually one has to accept responsibility and say, what am I doing? Where am I? मैं कर क्या रहा हूं? और जिंदगी में एक नजरिया जो है, जो इंसान को आगे बढ़ाता है, वो ये है
डोंट बी अ टेकर इन लाइफ। ये मत सोचो कि जितना कम काम करने से जान छूट जाए। साहब आप भिखमंगे ही रहोगे, चाहे सूट में हो या गाड़ी में हो, रहोगे भिखमंगे ही। जिंदगी में सफल कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली इवेंचुअली लर्न टू बी अ गिवर इन लाइफ। जितना मिलता है उससे ज्यादा लौटाओ आदमी वही आदमी सक्सेसफुल होता है। ये एक नजरिया है, और जाके चेक करो कहीं पर भी। एंड टू, सेकंड इज मेंटेन ए वैल्यूज, इंटेग्रिटी। नहीं तो आदमी 50 बहाने बनाता है, एक्सक्यूजेस करता है, एंड दे डोंट मेंटेन देयर इंटेग्रिटी। और आदमी कहता है सी टेक प्राइड इन योर परफॉर्मेंस। गर्व से काम करो, हमेशा आपका काम अच्छा होगा। आपका काम अच्छा होगा, यू विल ऑलवेज स्टैंड आउट, यू विल ऑलवेज स्टैंड आउट। हमेशा आप कहीं पर भी होगे। आप देखिए जैसे मक्खन एकदम कहीं पर भी ऊपर उठ जाता है। Wherever you do this, churn it, you see butter always rises to the top, always. ऐसे लोग कहीं पर भी बैठा दो इनको, they will always rise to the top. No matter where, what environment, they will always rise to the top. एकदम उठ जाएंगे वहां पर। क्यों? अब कुछ लोग ऐसे हैं जो भी करते हैं, जो भी काम करते हैं सफल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भी करते हैं फेल हो जाते हैं। नो मैटर व्हाट। ये एक बहुत अच्छे आदमी ने हमको सिखाया तो बात। उसने कहा था कि देखिए व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, हम लोग अपने माँ बाप से सीखते हैं बहुत कुछ। एंड ही सेज हमारी उम्र चाहे जो मर्जी हो जाए, ग्रोइंग अप पीरियड में हम लोग के माँ बाप कहते थे बेटा अच्छी आदतें बनाओ, आदतों से चरित्र बनता है। क्योंकि 90% हमारा जो व्यवहार है इट इज हैबिचुअल। अच्छी आदतें होंगी अच्छा चरित्र होगा, बुरी आदतें होंगी बुरा चरित्र होगा। और अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना आसान है। और बुरी आदतें आसानी के साथ आती हैं, लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। और जब तक हम आदत को पकड़ते हैं, आदत हमको पकड़ चुकी होती है। दिस इज रियलिटी, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एवरीबडी। हमारा ये जो कूट है ना, जीतने वाले को कोई अलग काम नहीं करते, हर काम बस अलग तरीके से, अलग ढंग से करते हैं। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि अलग ढंग से क्या काम करते हैं। तो मेरा जवाब ये है कि वो उस काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी करना नहीं चाहते। और ऐसा कौन सा काम है जो जीतने वाले नहीं करना चाहते? वही काम है जो हारने वाले नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं। आप देखो, हारने वाले सुबह नहीं उठना चाहते, जीतने वाले भी नहीं उठना चाहते, लेकिन फिर भी उठते हैं। हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं। तो दे फॉर्म द हैबिट, वो एक आदत बना लेते हैं। अक्सर आप सुनते हैं इसकी किस्मत अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना बन जाता है, और इसकी किस्मत खराब है, सोने को हाथ लगाता है मिट्टी हो जाती है। आप देखें उनका जीवन पर, को जिसको हम कहते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाती है। आप उनका जीवन को परख के देखिए, हर ट्रांजैक्शन देखिए, उनकी पॉजिटिव बिहेवियर एक आदत सी बन चुकी है। वो जब करते हैं ठीक करते हैं, जब करते हैं ठीक करते हैं, उनके रिफ्लेक्सेस ठीक चल रहे हैं सब एकदम। इट हैपेंस राइट, इट हैपेंस राइट। और जिसको आप कहते हैं इसकी किस्मत खराब है, एनालाइज देयर लाइफ, एनालाइज एवरी ट्रांजैक्शन इन देयर लाइफ। आप देखेंगे कि नेगेटिव बिहेवियर एक आदत सी बन चुकी है। जब करते हैं गलत करते हैं, जब करते हैं गलत करते हैं, जब करते हैं गलत करते हैं, एंड देन दे ब्लेम द stars and all stars, circumstances, because it has become habit. अब कितनी बारी उसको ठोक ठोक के चलाओगे आप? अल्टीमेटली कहोगे यार तू बाहर निकल जाए यहां से। How long are you going to go on like this? Can you work like this in an environment like this permanently? So bottom line comes is that people have to understand what am I, मैं कर क्या रहा हूं?
आप देखें कहीं पर भी अगर कोई भी काम निपुणता से करना हो, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. परफेक्ट प्रैक्टिस. हाँ, दिस इज नॉट ट्रू. प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट. प्रैक्टिस ओनली मेक्स परमानेंट. वट एवर यू प्रैक्टिस, जिस चीज का अभ्यास करेंगे वही स्थायी हो जाएगा, वही परमानेंट हो जाएगा. आप देखिए मार्शल आर्ट में उस शुरुआत कराते हैं विद व्हाइट बेल्ट, येलो, ग्रीन, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक बेल्ट. 5 साल के बाद मार्शल आर्ट स्टूडेंट क्या कर रहा है? वही ब्लॉक पंच कर रहा है. 5 साल के बाद भी वही कर रहा है जो व्हाइट बेल्ट में किया था उसने. वाई? बिकॉज टीचर चाहता है कि ये ब्लॉक और पंच एक रिफ्लेक्स एक्शन बन जाए. वाई? क्योंकि अगर उसको मालूम है कि अगर ये लड़का, इसका बच्चे का अगर सड़क पे झगड़ा हो जाए, इसको सोचना पड़े ब्लॉक पंच करने के लिए, ये पिट के आएगा, मार खा के आएगा. मार्शल आर्ट स्टूडेंट को कभी सोचना ही नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक हो जाता है. ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस चलते हैं सब उसकी. आप देखिए कई लोगों को झूठ बोलने की आदत है साहब. छोटी छोटी बात पे हर बात पे झूठ बोलेंगे और अक्सर वो जस्टिफाई करते हैं. मैं मेरा क्लाइंट स्विस कंपनी के थे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि साहब हमारी कोई ट्रेनिंग कर दीजिए. तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा सर्वे करने दीजिए आपके कंपनी का. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया आपको सेल्स ट्रेनिंग नहीं चाहिए, आपको बेसिक ट्रेनिंग चाहिए. कर्टसी, एटिकेट, मैनर्स, इंटेग्रिटी. कर्टसी, मैनर्स, एटिकेट, ईमानदारी की ट्रेनिंग चाहिए. बोले मेरे को समझ में नहीं आया क्या मतलब है इसका. मैंने कहा आपके एम्प्लॉयज की बहुत सी अपॉइंटमेंट्स होती हैं एंड दे रनिंग लेट हो गए. इनको इतनी कर्टसी नहीं है कि फोन करके बोल दें आई एम सॉरी आई एम रनिंग लेट. और कॉल करने का टाइम कब है? बिफोर यू गॉट लेट और आफ्टर यू गॉट लेट? बिफोर यू गॉट लेट. दे वॉक इन लेट एंड इतनी भी कर्टसी नहीं होती ये कह दे कि आई एम सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग. और अगर बाई चांस फोन कर देते हैं तो क्या कहते हैं फोन पे? साहब मैं ट्रैफिक में फंस गया था, आई एम स्टक इन ट्रैफिक. नाउ ट्रैफिक सारी दुनिया में आज एक समस्या बन चुकी है, दैट इज ट्रू. बट बहुत बारी ये अपॉइंटमेंट से सिर्फ 2 मिनट पहले निकलते हैं एंड ब्लेम इट ऑन, दोषी ठहराते हैं ट्रैफिक को. इनके अंदर इतनी ईमानदारी और हिम्मत नहीं है टू से कि आई एम सॉरी आई डिड स्टार्ट लेट. आई एम सॉरी आई डिड स्टार्ट लेट. मैंने एक चीज देखी है, सिर्फ पहला झूठी मुश्किल है. ओनली द फर्स्ट लाइज डिफिकल्ट. उसके बाद दूसरा आसान हो जाता है, तीसरा आसान हो जाता है, चौथा आसान हो जाता है. एंड वेरी सून यू आर डीलिंग विद व्हाट? ए क्रॉनिक लायर हु इज अ ब्लडी रास्कल. आप मुझे एक बात बताइए कि अगर यही एक शुरुआत है रिलेशनशिप की, ये कब तक रिलेशनशिप चलेगी? बताइए मुझे. हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट? नहीं चल पाएगी, सिर्फ बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी इसमें. राइट? वी कांट लास्ट. सो स्टार्ट लुकिंग एट इट कंप्लीटली. एंड और बहुत बारी लोग कहते हैं कि साहब ये छोटा झूठ है, बड़ी चीज आएगी सच बोलूंगा. वो जो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. आप छोटे छोटे झूठ के अभ्यास करते चले जाओ, जब बड़ी चीज आएगी क्या होता है? आप बड़ा झूठ बोलेंगे. वेरी ट्रू सर. बिल्कुल सेम थिंग. लोग कहते हैं छोटी चीज है, बड़ी चीज आएगी आई विल शो करेज. यू शो कावर्डिस इनफ लिटिल थिंग्स. बड़ी चीज आएगी क्या होता है? बड़े कायर बन के बढ़ जाते हो. तो हम लोगों को जब तक ये बुनियादी चीजें ठीक नहीं होंगी, जो आप खास तौर पे स्ट्रेस और डिप्रेशन की बात कर रहे हो ना, बात ये है कि हम लोग आईक्यू पे बहुत स्ट्रेस देते हैं. वी आर मिसिंग आउट ऑन इमोशनल क्वोशिएंट, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्ट्रेंथ. आप देखेंगे पीपल who are not emotionally strong, you can never trust them. You can never trust them. The imbalanced people. आज वही आदमी is all sugar and honey to you today and same person out to catch your throat tomorrow.
How do you figure that out? You can't trust them. They're imbalanced people, moody people, whimsical people. कैसे भरोसा करोगे आप? क्या? एंड ये डिप्रेशन तो होना ही हुआ. आज कहीं पर भी देख लो, चाहे अमेरिका में, इंडिया में, विद रिलेशनशिप में एक अपनी किताब लिख रहा हूं. मुझे एक बात बताओ, दफ्तरों में रिलेशनशिप क्या है वहां पर? आज के लोग बैकबाइटिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं, टाइम खराब करते हैं. यू टेल मी, उनकी रिलेशनशिप, देयर इज डर्टी पॉलिटिक्स इन ऑफिसेस. टेल मी, स्ट्रेस नहीं होगा क्या? डिप्रेशन नहीं होगा क्या? सेम थिंग घरों में, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट चाइल्ड, उनके आपस में देयर आर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स. बिकॉज यू नो व्हाई? एवरीबडी हैज बिकम me. They've forgotten it's we. सिर्फ मेरा क्या चाहिए, मेरे को क्या मिलना है, सिर्फ दे आर ओनली लुकिंग एट मी एंड नॉट. एंड आई, सिंस हम लोग इंडिया में बैठे हैं, और खास तौर पे मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि हम लोग की सोसाइटी में एक बहुत दिक्कत हो गई है. वो ये है कि विश्वास इंसान को ताकत देता है, लेकिन अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है. और इंडिया में ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है अंधविश्वास की. और आज देखिए, लोग कहीं पर भी जाते हैं, खोज रहे हैं बाबा जी, गुरु जी, स्वामी जी, बाबा जी, गुरु जी, स्वामी जी. और सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम हो गई है मीडिया में. कोई टेलीविजन चैनल खोज लो, हॉरोस्कोप देख रहे हैं आप. गुरु जी बैठे हैं, हॉरोस्कोप देख रहे हैं. जन्मतिथि बताओ, नाम बताओ, फलाना बताओ, ये बताओ, वो बताओ. बोलो जी गुरु महाराज जी को मालूम नहीं. वो वहाँ पर एक लैपटॉप रखा हुआ, उसने टिक 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 करके कहता है मंगलिक हो गया, मंगलिक हो गया, मंगलिक हो गया. दूसरा तीसरे के घर में बैठा है, तीसरा चौथे के घर में बैठा है, मंगलिक मंगलिक. और फिर शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया. अब वो घबरा गया साहब, वो तो डर रहा है. पूछता है कि उपाय, इसको उतारने का उपाय क्या है? उपाय ये है, काला रुमाल लो, काली दाल डालो, काला काजल लगाओ, काले बाल वाला खोजो, 7 बारी खोपड़ी पे घुमाओ, काला कुत्ता खोजो, काला बर्तन खोजो. यही कुछ हो रहा है साहब. मैं तो सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भेजो शनि को पाकिस्तान सारे टेररिस्ट को मरवा दो. अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भेजो शनि को लद्दाख चाइना से लड़वा दो. और सबसे बड़ी चीज ये है कि शनि परमानेंटली इंडिया में क्यों रहता है? अमेरिका नहीं जाता, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता, यहीं बैठा हुआ है. मैं किस वजह से बात कह रहा हूं, वो ये है कि अगर आप जीवनी पढ़ें स्वामी विवेकानंद की, स्वामी दयानंद की, गुरु नानक की, उन्होंने कभी इन चीजों पर यकीन नहीं किया, बल्कि इनके खिलाफ हमेशा लड़ाई की उन्होंने. आप देखें, गुरु नानक इसी के खिलाफ लड़े. सिख परिवारों में जानते हो, कोई पत्री नहीं मिलाते, कोई मंगलिक नहीं होता, कोई शादी का शुभ मुहूर्त नहीं होता. हर शादी सरदारों की कब होती है? सिर्फ संडे को होती है. आप हिसाब से देखो तो सही, हम लोग कर क्या रहे हैं यहां पर? हम लोग कथा सुन रहे हैं यहां पर बैठ के, हजारों साल हो गए, खाली रोज बैठ के सत्संग हो रहा है और कथा सुन रहे हैं सब यहां पर. लेकिन रजिस्टर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, सिर की खोपड़ी से ऊपर निकल रहा है. और कहते हैं जीवन में बदलाव आएगा. हां आएगा, और सत्यानाश हो जाएगा. जब तक जिम्मेवारी नहीं लोगे, हाउ डू यू मैनेज टू टेक दिस? तो यानी कि जब आपके पास वो टफ टाइम आया, तो आपने जिम्मेदारी ली, ईमानदारी से अपना काम किया, जितना काम आपके पास था उससे ज़्यादा आपने दिया. और जैसे आपने बताया कि अगर आप गाड़ी भी साफ़ करते थे तो आपका एटीट्यूड था कि जैसे मेरी गाड़ी, आप बहुत अच्छी तरीके से करते थे. और वही आपकी ईमानदारी ने, वही आपके पॉजिटिव एटीट्यूड ने, आपकी वैल्यूज़ से जो आप जिए, उससे वो टफ टाइम चला गया. तो ऐसे में जैसे नई नई शादी हुई थी, तो आपकी वाइफ का सपोर्ट कैसा रहा? क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट, और नई नई शादी में तो खास तौर से. तो वो भी आप ही की तरह स्ट्रॉन्ग माइंडेड है? देखो, एक बात बताऊं आपको, जब
बच्चे बढ़ रहे होते हैं, उस टाइम द बिगेस्ट इमोशनल स्ट्रेंथ इज व्हाट? पेरेंट्स। पेरेंट्स जो नज़रिया बच्चे को पहले 4, 5, 6 साल की उम्र तक देते हैं, देयर वाज अ रिसर्च डन बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कहते हैं कि आदमी का नज़रिया तकरीबन 4 साल की उम्र तक 90% फिक्स हो जाता है। तो किसकी जिम्मेदारी हुई? पेरेंट्स की। 90%। एंड आदमी की वैल्यूज जो हैं बाय द एज ऑफ 14 अगेन 90% आर ऑल्सो फिक्स्ड। दैट मीन्स जो हमने देखा घर में सारा वातावरण क्या हुआ, घर में माँ बाप झूठ बोलते हैं, परमानेंटली झूठ बोलते रहते हैं। कह दो फोन नहीं है, फोन आ जाता है, उनको बोलो फोन नहीं है, झूठ बोलवाते हैं। दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस। तो वही जो बच्चे हैं, दे थिंक दे आर वेरी स्मार्ट व्हेन दे गो एंड टेल लाइज। बाहर जाके दफ्तर में जाएंगे, वहां भी झूठ बोलेंगे। एक आदत सी बन चुकी है सब वहां पे, सच उनसे निकलता नहीं है सब। दैट्स द प्रॉब्लम। एंड इसी तरीके इट रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर वर्क, इन देयर आउटपुट। सब चीज में उसके आउटपुट में निकल जाएगा वहां पर। बट यस, family is very important, support of the family, because they are your emotional support, emotional support, which जो आपको emotional balance देता है। क्योंकि सर वो टफ टाइम ऐसा होता है कि उसमें हम कितने भी समझदार हो, कितना भी ईमानदारी जिम्मेदारी लेने का हमारा एटीट्यूड हो, बट अगर फैमिली वाले एक कलेश करके रखते हैं कि मेरी नई नई शादी है, मेरी क्या गलती है, और अब हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, भाई हम घूमने नहीं जा सकते हैं, हम खर्चा देख देख कर रहे हैं, क्योंकि जो एक वो वाला फेज था आपकी लाइफ का, जितना हम लोग जानते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, तो वो काफ़ी टफ था। आपने बताया कि बच्ची के दूध खरीदने का भी वो नहीं था, आपने अपनी मदर की ज्वेलरी भी बेची थी। तो वो माइंडसेट आपने मेंटेन किया। आपने बताया कि मैंने जिम्मेदारी ली, मैंने ईमानदारी रखी, मैंने अपनी वैल्यूज़ को संभाल के रखा और अपना बेस्ट दिया। ये तो आपने किया, बट आपकी फैमिली का, स्पेशली आपकी वाइफ ने आपको कैसे सपोर्ट किया? उनकी क्या माइंडसेट था? मैं वही बताता हूँ आपको। आप देखेंगे तकरीबन ज़्यादातर NRIs जो हैं, दे आर सक्सेसफुल ओवरसीज। मोस्ट NRIs, दे आर सक्सेसफुल ओवरसीज। वाई? इज इट कि दे आर द स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड? नो। One reason that NRIs इतने सक्सेसफुल हैं is because they are married to Indian women. मैं किस वजह से कह रहा हूं? Now, इसका ये मतलब नहीं है कि there are other cultures which do not support their spouses. They do. But by and large, Asian culture and especially Indian culture, we are brought up, हम लोगों को बचपन से at least the ladies in the family are taught कि हमेशा स्टैंड बाय योर फैमिली, स्टैंड बाय योर हस्बैंड, स्टैंड बाय योर हस्बैंड। सो गुड टाइम बैड टाइम दे स्टैंड बाय। तो जिंदगी में आपका एक हिस्सा जो है एक प्रोटेक्टेड है, कवर्ड। आप प्रोटेक्टेड हो, आप तो आपके अंदर हिम्मत डबल बढ़ जाती है रिस्क लेने के लिए बाहर। योर एबिलिटी टू टेक रिस्क आउटसाइड बिकम्स बिगर। तो आपकी वाइफ ने पूरा सपोर्ट किया उस टाइम? बिल्कुल किया, 100% सपोर्ट किया। एंड वही मैं आपसे कह रहा हूं कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, दैट एटलीस्ट यू नो एक एरिया आपकी जिंदगी का सिक्योर है, तब आप बाकी दुनिया से जाके रिस्क ले सकते हो। यू कैन अफोर्ड टू डू सो मेनी थिंग्स इन लाइफ विच अ पर्सन मे नॉट बी एबल टू डू। अब दूर क्यों जाते हो? See, the IITians are today one of the highest IQs, but who has one of the largest suicide rates? Also the IITians. Yes. Something is missing, and सबसे बड़ी चीज ये है, family, parents, and when you are married, आज की तारीख में लोगों की, जानते हो how they choose their life partners today? They do a SWOT analysis, वो do a Excel sheet, वो बैठ के वहां पर 5 आदमी के strengths व weaknesses कर रहे हैं। और मैंने तो अपनी किताब में लिखा है वो जो रिलेशनशिप के हैं। Today the philosophy is love at first sight, divorce at first fight. That's right. Love at first sight, divorce at first. तो लड़ो बैठ के, मरो बैठ के, बात खत्म हो गई। You tell me one thing, ultimately चाहे घर हो
ऑफिस हो, हस्बैंड वाइफ पेरेंट चाइल्ड एनीवेयर, जब तक देर आर अनलेस द रिलेशनशिप्स आर स्ट्रॉन्ग। आज क्या रिलेशनशिप है, छोटी छोटी चीज बुरा मान के बैठ जाते हैं साहब, छोटी छोटी चीज दिल को लगा के बैठ जाते हैं। यू टॉक ऑफ टीम वर्क, आपका टीम वर्क हो कैसे सकता है? फैमिली भी तो एक टीम ही है ना। हाउ कैन यू हैव टीम वर्क लाइक दिस? सो वन हैज टू लुक एट द लार्जर इंटरेस्ट। उतार चढ़ाव दुख सुख अच्छा बुरा आते रहते आएगा और आगे भी आएगा, वो बस खत्म थोड़ी हो जाएगा। जी। तो सर जैसे हमारी लाइफ सबकी हेल्थ वेल्थ रिलेशन ये बड़े इंपॉर्टेंट पिलर हैं। अगर एक भी पिलर हिलता है तो बाकी लाइफ के पिलर्स हिलने लग जाते हैं। तो जैसे आपने बोला कि आपने ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वाइफ ने भी सपोर्ट किया। जैसे आपकी बुक भी ये अगर आज हम लोगों को ना मिली होती तो बहुत कुछ सीखने से रह जाता। सो इसके लिए भी आपको बहुत रिजेक्शन मिला, आप जहाँ जहाँ भी अप्रोच करते थे और लगातार रिजेक्शन मिलता रहता था। तो उस टाइम पर भी इतना रिजेक्शन लंबे समय तक मिलने के बाद आपने यही चीज़ें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या मैं ट्राई करता रहूँगा, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन किया, या कुछ और सोचा अलग तरीके से? क्योंकि रिजेक्शंस को हैंडल करना सर आज बहुत टफ है। आज लोग ज़रा सा भी किसी भी बात पे रिजेक्ट कर दिए जाएं तो मतलब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है, नींद नहीं आएगी, डिप्रेशन में चले जाएंगे। सो रिजेक्शंस को कैसे हैंडल करें? क्योंकि आज रिजेक्शंस तो बहुत कॉमन है, इतने लोग हैं तो कुछ ना कुछ लोगों को तो रिजेक्शन मिलेगा, सबको तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि जब मैं गाड़ियां साफ करने वहाँ के उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा था तो 3 महीने के अंदर मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाया एंड ही आस्क्ड मी टू लीव द जॉब फॉर नॉन परफॉर्मेंस। एंड मुझे याद है तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हाउ डू यू एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस? मेरे को उस दिन मेरे मैनेजर ने, मैं आज भी याद है, उनके कमरे में खड़ा था। He said to me, shouted at me, and he says, "You shut up and listen to me. You shut up and listen to me." बोले तुम्हारा नजरिया खराब है। You see, it is not academics. Your attitude is bad. तुम जैसे लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, अपने परिवार की जिंदगी भी बर्बाद करते हो। And that day, and he said, "Don't come back tomorrow." He fired. बट उस शाम को एक प्रोग्राम था डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील का वहाँ पे टोरंटो में, तो मैंने डॉक्टर पील का प्रोग्राम अटेंड किया वहाँ। तो डॉक्टर पील ने उस दिन एक प्रार्थना दी जो मेरे हिसाब से इट वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी इन माय लाइफ। एंड उन्होंने पूछा कि भैया यहाँ पर किसी को समस्या है? तो किसको नहीं है? सबने हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तब ने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले कि 200 गज दूर यहाँ से एक शमशान घाट है, वहाँ पर कुछ लोग लेटे पड़े हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। तो कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ, सबने हाथ जेब में डाल दिया। तो डॉक्टर पील ने उसने प्रार्थना दी, परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं, क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। वो प्रार्थना वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। आप इसको एनालाइज कीजिए, जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं। क्या जिंदगी में हर चीज हम बदल सकते हैं? आंसर इज नो। बहुत सी चीजें आर बियॉन्ड अस। हमने अपने माँ बाप को नहीं चुना, कहाँ पैदा हुए हमारा फैसला नहीं था। सो हमारा क्या रंग है, कई लोग अपाहिज पैदा हो जाते हैं, हम लोग की माइश चली गई तो हमने क्या किया उसको। सो बॉटम लाइन इज, बहुत सी चीजें इख्तियार से बाहर होती हैं, हाथ से बाहर होती हैं। सो कहता है नहीं बदल सकते तो लेट मी एक्सेप्ट, क्योंकि बहुत बारी हम उन चीज़ों के साथ लड़ते रहते हैं जो बदल नहीं सकते और अपनी ज़िंदगी में तनाव लेके आ जाते हैं, एंड वी बिकम अनप्रोडक्टिव एंड पैरालाइज्ड। सब ये एक्सेप्ट करना ही लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है साहब, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा सकते। एंड अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो
कि मैं उनमें फ़र्क बता सकूं। अब जब मैंने अपनी किताब लिखी यू कैन अचीव मोर, तो मैंने इसी सोच को लेकर 2 कदम आगे बढ़ गया कि ज़िंदगी एक फैसला भी है और ज़िंदगी एक समझौता भी है। इसमें टकराव लगता है लेकिन है नहीं। ज़िंदगी एक फैसला कैसे है? मैं अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करता हूं तो मैंने फैसला किया आप मेरे साथ दुर्व्यवहार कीजिए। मैं सिगरेट जलाता हूं तो मैंने फैसला किया कैंसर को बुलाने के लिए। मैं दारू पी के गाड़ी चलाता हूं तो मैंने फैसला किया एक्सीडेंट को बुलाने के लिए। मैं झूठ बोलता हूं तो मैंने फैसला किया अपनी विश्वसनीयता को खोने के लिए। मेरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। ये फैसला है। जरूरत से ज्यादा खाऊंगा तो फैसला किया मोटापे को बुलाने के लिए। तो बॉटम लाइन इट कम्स डाउन टू दैट। और एक समझौता भी है। और एक सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं उसके बाद हमारी आजादी खत्म हो जाती है, फैसला हम पे काबू पा लेता है। तो जब मैं ये समझ के गया तो तब मैं अपने मैनेजर के पास वापस गया। और कई बार मेरे से लोग पूछते हैं कि जो लोग सफल होते हैं क्या गलतियां नहीं करते, और जो लोग असफल होते हैं क्या अच्छे काम नहीं करते? मेरा जवाब यही है कि जो लोग सफल होते हैं गलतियां करते हैं, लेकिन याद रखिए कभी कभार गलती करने से कोई इंसान फेल नहीं हुआ। अपनी गलती को दोहराते रहने के बाद ही फेल हुआ है सब। बिल्कुल सेम थिंग, कभी कभार अच्छे काम करने से सफलता नहीं मिलती, अच्छे काम को दोहराते रहने के साथ ही आदमी की सफलता मिलती है। तो एक बात बताऊं मैं आपको, इंसान को कहता है मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। हर इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है। मेरे को भी अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन जिसको अपॉर्चुनिटी दिखती नहीं है उसको समस्या दिखती है वहां। तो यह समझने के बाद मैं अपने मैनेजर के पास वापस गया और मैंने कहा जो मेरे को आप काम से मत निकालो, नौकरी से, लेट बी कंटिन्यू। मैं एक कमिटमेंट करता हूं आपको कि आई विल नॉट लेट यू डाउन, आई विल नॉट लेट यू डाउन। बट अगर आप मुझे फायर कर दोगे तो मैं जाऊंगा कहां पर मेरे को मालूम नहीं। खाली एक ही जगह मालूम है कि गाड़ियां साफ करना। मैंने कहा यार अभी मैं करना नहीं चाहता गाड़ियां साफ, बट गिव मी वन मोर शॉट, आई विल नॉट लेट यू डाउन। तो मेरी को देख के कहता है कि शिव ये तुम्हारी छोटी कमिटमेंट नहीं है, सबसे बड़ी कमिटमेंट है। और दूसरी चीज कहता है कि मैं तुम्हारे को तब आई विल विड्रॉ द पेपर्स इफ यू मेक अ कमिटमेंट नॉट टू मी बट टू योर सेल्फ। Imagine yesterday the man said, shut up and get out. And he said, I will let you stay here only if you make a commitment. तो मेरे को एक चीज समझ में आई तब से कि उसके बाद उसने कागज विड्रॉ किए। Then I continued, I sold over $1 million, then 3 million, 5 million, moved on to US, got into 3 businesses. मैंने एक कंपनी खरीदी कैलिफोर्निया की, started a New Jersey operation with no clients, and I sold my company with close to 500 clients. मैं ये अपनी ज़िंदगी आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी फेल होता चला गया और सारी दुनिया को दोषी ठहराता रह गया। ये नहीं समझा कि मैं ही अपनी सबसे बड़ी समस्या खुद ही था। कोई बाहर बदलाव नहीं आया, सोच बदली तो जिंदगी बदल गई, जिंदगी बदली। और दूसरा, मैं बहुत बड़ा एक संदेश मेरे को अपने मैनेजर से मिला जब उसने मुझे बोला यू शट अप एंड गेट आउट। उस दिन समझ में आई कि कभी कभी जिंदगी में अच्छा काम करने के लिए कठोर बनना पड़ता है। Sometimes in life you got to be unkind to be kind, and I am so grateful that he said you shut up and get out. फिर उसी के पास ही जाके मैंने काम वहां से आगे बढ़ाया 10 बारी। लेकिन बात यह है ना, ये भी तो एक नजरिया है। तो सारा जो है वो हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है, और एक्सेप्ट करना जो भी हमारे लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई हैं, वो हमारी एक चॉइस है।
अगर हम लाइफ में इस तरीके की चॉइसेस करते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, स्टक नहीं होना है, तो फिर सब चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। जैसे एक टाइम पर आपको उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप जाओ यहाँ से, निकल जाओ, और फिर दोबारा आपको मौका मिला और आपने अपने आप से जो कमिटमेंट किया, क्योंकि कमिटमेंट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अप एंड डाउन आएंगे, मूड स्विंग्स होंगे हमारे, कई बार ऐसा लगेगा सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है ना, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके और कमिटमेंट करके और अपनी जिम्मेदारी, ईमानदारी का सारा वो चीज़ मेंटेन कर कर इंसान किसी भी टफ सिचुएशन से बाहर आ सकता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, आदमी को देखना चाहिए इन ए कंस्ट्रक्टिव मैनर। आप एक अच्छा कोच, माय मैनेजर व्हेन ही सेड शट अप, गेट आउट, it was not anger, it was concern, it was caring. बट सर आपको बुरा तो लगा होगा ना कि किसी ने मुझे सुनिए, शट अप तो बोल के निकाल दिया। आगे क्या है, बहुत जरूरी चीज है। आप देखिए, जब एक एथलीट अच्छा काम नहीं करता, एक अच्छा कोच चुप रहता है क्या? कोच चुप रहेगा? नहीं। कोच will criticize. The coach will criticize the, अब वो मिनट में दिल को लागे मेरी बेइज्जती हो गई, कल से मैं नहीं आऊंगा, मत आओ। Do you think it can perform? So the point is that the coach has the athlete's interest at heart, and the objective is caring attitude. आप परवाह करते हो तभी आप बोल रहे हो, परवाह नहीं करोगे तो कौन करे? आपके माँ बाप, आप गलत काम करते जाओ और आपके माँ बाप करने दे आपको। अब ये तो कहानी सुनी होगी बचपन की आपने, कि एक चोर वाली, जी सर, जज ने चोर को पूछा कि भैया तुमको कुछ कहना है? बोले हाँ, मेरे बाप को जेल में डालो। बोले क्यों? बोले मैं जब छोटा था स्कूल से चोरी करी, उनको मालूम था, कुछ नहीं बोले। फिर मैंने पेन उठा लिया वहां से, फिर बाकी चीजें उठा ली, फिर मैं अपने यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी की यहाँ पर चोरी करने लगा। आज मैं इसी वजह से यहाँ पर बैठा हूं। और कोई जेल में जाना चाहिए तो मेरे माँ बाप को जाना चाहिए, दैट इज ट्रू। हाँ, आज वो एडल्ट है, उसकी अपनी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है, लेकिन सवाल ये है क्या माँ बाप ने सही काम किया? आंसर इज नो। सो द पॉइंट इज दैट आदमी को सोचना चाहिए कि एक माँ बाप, सिर्फ दो ही रिश्ते होते हैं जो करेक्ट करते हैं। एक टीचर का रिश्ता होता है, पेरेंट का रिश्ता होता है, जो आदमी को करेक्ट करता है। दुनिया करेक्ट नहीं करती है, दुनिया तो पनिश करती है साहब। तो हमारे पास क्रिटिसिज्म आए तो हमें उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। Right. इसमें बुरा मानने की बजाय, रिजेक्टेड फील करने की बजाय, इंसल्टेड फील करने की बजाय, हम अगर पॉजिटिव वे में लेंगे इसको, तो ये स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी का लूप कभी बनेगा ही नहीं। तो सर, जैसे आपकी लाइफ इतना उतार चढ़ाव से भरी रही है ना, शुरुआत में अलग स्ट्रगल थी और अभी भी बीच बीच में ऐसे आए, जैसे कि एक बार आपका फिर से लॉस हो गया था, बहुत सारा लोन चढ़ गया था आप पे, वो भी एक प्रॉब्लम आई। जैसे अभी कोविड के टाइम में भी आप 7 महीने लंबा हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड था, जो कि कोविड में बड़ा हाहाकार मच रहा था कि अगर एक दिन भी कोई हॉस्पिटल में चला जाए तो ऐसा लग रहा था कि शायद वापस नहीं आएगा। आपने लंबा पीरियड 7 महीने, तो उस टाइम आपने कैसे, मतलब आपके इंटरनल डायलॉग, सेल्फ टॉक क्या करते हैं आप? आपका क्या सीक्रेट है जिससे कि आप हर प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मेरी बाईपास सर्जरी हुई है 6 हफ्ते पहले। अच्छा। had a heart bypass and I was in the hospital, ICU में था, हफ्ता 8-9 दिन वहाँ पर था। बट एक चीज़ जो मेरे को बहुत मदद करती है, हाउ डू यू पास योर टाइम, व्हाट डू यू डू? तो मैं अपना फ़ोन अपने पास लगा के मैं 2 चीज़ सुनता हूँ वहाँ पे। भगवत गीता का सार होता है वो, and motivational messages. I was listening to that all the time. लेकिन यही मोटिवेशनल मैसेज सुन सुन के भी आदमी तंग हो जाता है। इसके आदमी, और सेम थिंग भगवत गीता का भी सुन सुन के तंग हो जाता है एट सम पॉइंट, बस यार बस हो गया कितना कब तक। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट जिंदगी में वी नीड रिमाइंडर्स। आई रिपीट, वी नीड रिमाइंडर्स। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है दैट रेपिटिशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। हम लोग को रिमाइंडर्स चाहिए होते हैं, और इसी को
हम लोगों को रीइंफोर्स करते रहना पड़ता है। आप देखिए, एक एथलीट प्रैक्टिस करना बंद कर दे, क्या उसका स्टेमिना वही रहेगा या गिर जाएगा? बिल्कुल गिर जाएगा। तो एक हर एक इंसान का भी यही है, यू वांट टू स्टे पॉजिटिव, आपको अपने दिमाग में यू हैव टू फीड योर माइंड विद पॉजिटिविटी। ये परमानेंट है। कोई कहे कि मैंने कर लिया था, हो गया, सब मुझे मालूम है, बट आई डोंट नीड इट टुडे, इट डजंट वर्क लाइक दैट। हु डजंट नीड इट? वी ऑल नीड इट एवरी डे। जिस तरीके से हमारे जिस्म को खाना चाहिए, हमारे दिमाग को अच्छे विचार चाहिए। दोबारा से कहता हूं साहब, हमारे जिस्म को सिर्फ खाना नहीं, अच्छा खाना चाहिए। खाना ठीक नहीं खाएंगे, हम जिस्म तौर पे बीमार हो जाएंगे। सेम थिंग, आवर माइंड, सिर्फ विचार नहीं चाहिए, अच्छे विचार चाहिए, अदरवाइज वी बिकम मेंटली सिक। एंड सैडली इतनी जो इंफॉर्मेशन चारों तरफ यहां घूम रही है ना, सोशल मीडिया और बाकी मीडिया और बाकी जिस लोगों के दोस्त वगैरह, इतनी नेगेटिविटी चल रही है, दे कीप पुलिंग पीपल डाउन। एंड दैट्स व्हाट द होल, यही तो खींचती है नीचे। डिप्रेशन आ कहां से रहा है? यहीं से तो आ रहा है। और दूर क्यों जाते हो? सोशल मीडिया पे कोई किसी को अब्यूज कर देता है, डिप्रेशन हो जाता है, उसको ठीक, तो यही तो इनकी फ्रेंडशिप रह गई है। देयर इज नथिंग। और एक और बीमारी है इस मोबाइल फोन। दिस इज द बिगेस्ट सिकनेस। एंड बिसाइड्स रेडिएशन, रेडिएशन तो अलग प्रॉब्लम है, दैट्स अ मेडिकल इश्यू। बट आप कहीं पर चले जाओ, 5 आदमी एक कमरे में बैठे हों, हर एक आदमी वहां पे बैठा है। लोग अब कहते हैं यार चलो रेस्टोरेंट में खाना खा के आ जाएं। रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां पे ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसके बाद वो सारे अपना मोबाइल देख रहे हैं। 1 घंटे बाद खाना खाया, खाना खा के घर के आगे चले आए। टेल मी, इज दिस व्हाट इज लाइफ इज ऑल अबाउट? बिल्कुल सर, आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इससे बड़ा ब्रेन फॉग, ब्रेन रोट जैसी बीमारियां और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, बड़ा लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। और जैसे आपने बताया कि भाई पॉजिटिविटी का रिमाइंडर हम सबको चाहिए होता है, हमें पता है, लेकिन स्टिल हमें रीइंफोर्समेंट चाहिए होता है उसका। तो आपने अपना टफ टाइम भी ऐसे पॉजिटिव रिमाइंडर्स के साथ निकाला। और अभी भी जैसे आप लोग 60 की एज में रिटायर होने की सोचते हैं कि बस अभी तो बहुत कर लिया, काम नहीं है। अभी आप बुक लिख रहे हैं अपनी, आपकी नई बुक आने वाली है, अभी तो 2 और आने वाली हैं। तो सर ये भी वही सब पॉजिटिव रिमाइंडर्स, आपका एटीट्यूड सेम या कुछ, जैसे आपने लाइफ में ग्रो करते गए, आगे बढ़ते गए, तो हम बहुत सारी लर्निंग्स न्यू आती हैं। मतलब हम कितने भी मोटिवेशन के बादशाह हों, हमसे भी हमारे जैसे, हमसे भी बहुत बेहतर लोग इस दुनिया में अलग अलग कोनों में हैं। हाँ? तो सर आप कभी डिमोटिवेट अगर होते हैं या स्ट्रेस में आते हैं, तो आप किस पर्सन से बात करना पसंद करते हैं या किसको सुनते हैं ऐसे, जैसे एकदम मोटिवेशन से चार्ज? मैंने अभी तो आपको बताया, मैं तो सुनता हूँ, भगवत गीता का सार है, मोटिवेशनल मैसेजेस। ये तो सर एक जैसे यूनिवर्सल है हम सबके लिए। कुछ खास ऐसा कोई कुछ खास ऐसा है? सबसे बड़ी चीज है, खास किसी को कोई कुछ नहीं होता, यही चीज होती है। दे कीप लुकिंग फॉर खास, और कुछ खास है ही नहीं। यू नो समथिंग, नाक के नीचे जो सच्चाई पड़ी हुई है उसको छोड़ के 10 मील जाएंगे नीचे, वहां सच्चाई खोजने के लिए, और मिलेगी कुछ नहीं वहां। नाक के नीचे तो पड़ी थी आपके। तो जो चीजें इजीली अवेलेबल होती है ना, उन पर लोग वैल्यू नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते। बट एक जो किताब जिसने मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस किया है, वो ये है, 10 सिख गुरुओं की जो लाइफ हिस्ट्री है, दैट हैज हेल्प मी अ लॉट। 10 सिख गुरुज, उनकी जिंदगी। जी सर। सर अब हम आपसे कुछ क्विक क्वेश्चन करना चाहेंगे, क्योंकि पॉडकास्ट अपने लास्ट उसमें फेज में। आज तक कोई ऐसी बात आपकी लाइफ का सीक्रेट जो आपने आज तक कहीं रिवील ना किया हो, कुछ भी ऐसी लाइफ का कोई भी सीक्रेट आप आज रिवील करना चाहते हैं? मैं आज क्यों करूंगा जो आज तक नहीं किया? सर मैंने आज तक नहीं किया, तो आज क्यों रिवील करूंगा? यू कैन कीप गेसिंग, आई विल नॉट डू इट। जब आज तक नहीं किया तो अब क्यों करूंगा? सर कभी तो टाइम आता है ना ऐसा कि कोई सीक्रेट। मेरी मर्जी है, आई विल डाई विद इट। ओके, ठीक है सर। तो सर आपको क्या लगता है कि जैसे आजकल इतने लोगों की लाइफ पर मूवी बन रही है जिन्होंने कुछ भी सिग्निफिकेंट किया है अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ पर अगर कोई मूवी बनाए तो आपकी लाइफ को पूरा दिखाए उसमें, और
क्या आप उसको टाइटल देना चाहेंगे, यू कैन विन, या अपनी बुक का कोई और, यू कैन अचीव मोर, या कुछ और एक्साइटिंग टाइटल देना चाहेंगे अगर आपकी लाइफ पे कोई मूवी बनाए तो? नहीं, मैं तो एक्चुअली आई हैव इन माइंड टू मेक अ बॉलीवुड मूवी, एंड अभी तक तो किसी वजह से डिले हो गया एंड सो ऑन, बट आई एम लुकिंग एट नेक्स्ट ईयर ओके। एंड 25. कौन से एक्टर को चाहेंगे कि आपका रोल प्ले करे? कौन सा एक्टर आपका रोल जस्टिफाई कर पाएगा? कौन सा एक्टर जस्टिफाई कर पाएगा? जो मतलब आपके कैरेक्टर को जी पाए। I think this guy can do a good job. Ajay Devgan or this guy, Akshay Kumar, one of these guys can do a good job. Okay. I think so. Might be. So honestly बताएंगे आप अपनी लाइफ की पूरी सारी Or स्टोरी? बिकॉज even for that matter, that guy who's another Tiger Shroff? No. टाइगर श्रॉफ हाँ. एक एक्टर है। Yeah. No, I like these guys. सो नेक्स्ट ईयर मतलब इसके Let's हो see. सकता है Let's कि see. ये Let's see. We don't know. सो सर, जैसे मेरा एक फाइनल क्वेश्चन है कि जैसे आज का यूथ, आप हमेशा कहते हैं कि हमारा यूथ 100% पॉपुलेशन तो नहीं है, लेकिन 100% जो फ्यूचर है वो यूथ के हाथ में ही है। तो आज यूथ को ऐसा नहीं है कि वो टोटली मिसगाइडेड है या उसको नहीं पता क्या करना है, बट क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतना ओवरलोड है, कन्फ्यूजन आ ही जाता है। तो आप यंगस्टर्स को कोई एक आपकी लाइफ का जो लेसन है, सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन, क्योंकि आपने सब एक्सपीरियंस करके सीखा और आप कांस्टेंट अपने आप को इम्प्रूव करते रहे, बहुत सारे फेजेस आए, उतार चढ़ाव, लेकिन आप रुके नहीं, आप लगातार बढ़ते रहे और आज भी इतना एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। आपकी चाहे सर्जरी हुई हो या कोई भी फेज आया, आप अभी भी 2 बुक और ला रहे हैं, फिल्म भी आएगी। सो क्या एक ऐसी इंपॉर्टेंट एडवाइस है जो उनकी ज़िंदगी बना दे? I think we have covered enough. आप कहते हो ना कुछ Just सीक्रेट? one line No, में no, कुछ- no, no, no. Give me a secret. First of all, I want to clarify. There is no secret to success. That's the biggest secret if you want to take it. There is no secret to success. ये आज मेरी बात नहीं है, सोक्रेटिस ने कहा था 2000 साल पहले, when you want success as badly as you wanted air under water, पानी के अंदर जैसे आपको सांस चाहिए होती है ना, अगर सफलता वैसे चाहिए, जिंदगी में आपको कोई रोक नहीं सकेगा। बट यू मस्ट मेंटेन 2 things. You must be able to define properly the word success. और आज सिर्फ लोग सफलता के एक मेजर यही हो गया है, 4 पैसे हैं, बड़ी गाड़ी है, फलाना है, ये है, दिस इज द मेजर ऑफ सक्सेस, बट दैट रियली नॉट ट्रू। अगर यही होता तो माइकल जैक्सन जैसे लोग, बिलियनियर, एल्विस प्रेस्ली, मैरिलिन मनरो, they take drugs, they commit suicide. I mean, they had it, they had everything. But why do they do it? So the bottom line really comes down to is, eventually we have to live with ourselves, and you can only live at peace if there is integrity and if you've done the right job. If you have not, now is there something called right and wrong? Answer is yes. Everything is not subjective. आपके दिमाग से ये सोचता है, वो हर एक आदमी अपने दिमाग से सोचता है, तो अपने दिमाग से सोचता है तो ठीक होगा। तो एक काम करो, रावण तो बिल्कुल ठीक था यार, तो उसने उठा लिया, मैं तुम्हारे को उठा लेता हूं, वो भी उठा लेता हूं, ले गया, तो ठीक किया। देयर इज समथिंग कॉल्ड राइट एंड रॉन्ग, एंड दैट इज व्हाट वी से, रादर देन पीपल से हर एक आदमी अपने दिमाग से सोचता है नथिंग इज राइट और रॉन्ग, तो ठीक है, फिर रावण ले गया दूसरे की बीवी को, 4 बीवी को और ले जाएगा, तो फिर रोते रहना, लड़ते रहना, बात खत्म हो गई। ओके, सो राइट एंड रॉन्ग हमारा अपना भी हो सकता है, और एक जर्नल नॉर्म्स जो रूल्स होते हैं वो भी राइट एंड रॉन्ग है। और आपने बताया कि सफलता का कोई सीक्रेट नहीं है। बहुत जब आप बैडली उसे चाहते हो, आपने सोक्रेटिस को कोट किया कि जब आप बैडली चाहते हो, बहुत ही पैशनेटली आपके अंदर वो फायर है कि अब तो चाहिए ही चाहिए, वही इंसान सक्सेसफुल हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये है, ये भी सोक्रेटिस, ये एरिस्टोटल ने कहा था कि सक्सेस इज अ हैबिट एंड फेलियर इज अ हैबिट। कुछ लोग जो काम करते हैं सफल होते हैं, कुछ लोग जो काम करते हैं फेल हो जाते हैं। सक्सेस एंड फेलियर इज बोथ अ हैबिट बेस्ड ऑन व्हाट वी डू, व्हाट काइंड ऑफ हैबिट्स डू वी हैव। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना इंसाइटफुल सेशन में तो पूरा लॉस्ट हो गई थी सेशन में, और आप लोगों के लिए बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट लेसन्स हैं। सर ने बोला कि हमारे अंदर
जिम्मेदारी हमें लेनी है अपनी ज़िंदगी की, हमें ईमानदारी रखनी है, हमारा जो नज़रिया है ज़िंदगी के प्रति वो बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। अप्स एंड डाउन आएंगे और जो आराम मिलेगा वो तो सिर्फ जो लास्ट टाइम हम बिल्कुल अपनी कब्र में चले जाएंगे तभी मिलेगा। I'd like to just add two things. ये मैंने कहीं पढ़ा था, भगवत गीता का ही है, कि जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ फसल खराब हो जाती है, जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। और एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर चारों वेद आपने नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर समझदारी है, जवाबदारी है, वफादारी है, जिम्मेदारी है, यू गॉट दीज फोर, एंड ईमानदारी है, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। चारों वेदों का सार यही है, ये सार यही है सारा, एंड दैट्स इट। समझदारी, जवाबदारी, ईमानदारी और वफादारी। वफादारी, लॉयल्टी। आज तो लॉयल्टी पैसे की 2 टुकड़े फेंको, लॉयल्टी, दैट इज नॉट व्हाट इट इज। ओके, सो जाते जाते भी सर ने हमें इतना इम्पोर्टेंट लेसन दिया है कि डोंट वरी, अगर आपने 4 वेद नहीं भी पढ़े हैं, आप बस इन 4 चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार लो और आप सफल हो जाएंगे। जैसे सर बता रहे हैं कि सफलता का कोई ऐसा हिडन सीक्रेट नहीं है। सो आप ने बहुत कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट से। इस पॉडकास्ट को आप शेयर कीजिए ताकि सब लोग इंस्पायर हो सकें। और आपने अगर अभी तक सर की बुक नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िए, आपके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। थैंक यू सो मच।